वज़ीर-ए-आज़म की इंसदाद दहशतगर्दी के लिए ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम शुरू करने की मंजूरी। एलामिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी एक्शन प्लान की मरकजी एपिक्स कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर समेत तमाम फरीकैन के इत्तेफाक राय से ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम शुरू करने की मंजूरी दी। फोरम ने इयादा किया इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग कौम की बका और बहबूद के लिए नागुज़ीर। फोरम ने फैसला किया किसी को भी रियासत की रिट को चैलेंज करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। फोरम का पाकिस्तान में चीनी शहरियों के लिए फूल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने के इकदाम का भी जायजा। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद महकमों के नए SOPs जारी। ये जंग हमारी अपनी है, ये जंग हमारी अपनी बका की जंग है और ये किसी गैर की जंग हम नहीं लड़े, अपनी आने वाली नस्लों को बचाने के लिए जंग लड़ रहे हैं। मैंने चंद दिन पहले चीन जाने से पहले भी मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर को कहा और सेवा सलाहकार को कहा कि जितने भी फंड्स आपको चाहिए हम हाजिर हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हमारी बका की जंग, किसी गैर की जंग नहीं लड़ रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एपिक्स कमेटी इजलास से खिताब। कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में तमाम वसाइल फराहम किए जाएंगे। पाक अफवाज को जंग के लिए मौसर आलात फराहम करेंगे। दौरा चीन से पहले आर्मी चीफ वजीर दाखिला को कहा जितने फंड्स चाहिए हाजिर हैं। चीन ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जो भी चाहिए वो मुहैया करेंगे। हुकूमत की आवाज मजबूत करने के लिए कवानीन बनाएंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ सियासी और मजहबी क़यादत का ज़हनी तौर पर वाज़ेह होना जरूरी। कानून साजी से नाफिज करने वाले इदारों को मजबूत बनाना होगा। अस्करियत पसंदी खत्म करने की जिम्मेदारी सिर्फ एक इदारे पर डाल दी गई। मुसल्लह अफवाज इस लानत से लड़ने की मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार नहीं। वफाकी और सूबाई हुकूमतों के साथ साथ तमाम इदारों को अपना किरदार अदा करना होगा। ये वो खतरनाक अमल है जो गुज़श्ता बरसों में एक रिवाज बन गया कि ये सिर्फ फौज का काम है। माशी तरक्की और CPEC के लिए सिक्योरिटी और इस्तेहकाम जरूरी है। हमें कहा जा रहा है अपना घर दुरुस्त करें वरना CPEC और मुस्तकबिल की सरमायाकारी खतरे में है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा आर्मी चीफ, कोर कमांडर और फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस बुलाकर इंटेलिजेंस नाकामी की वजूहात का पता लगाए। इलाकाई खुदमुख्तारी, कौमी यकजहती, काबिल एतबार दिफा और मजबूत मईशत पर ये तीनों चीजें इस वक्त बिखर गईं। हम खतरात की जद में हैं। CPEC मंसूबा पाकिस्तान के लिए बहुत अहम। PTI हुकूमत में 426 अरब रुपए की रिकवरी हुई। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा अपना सूबाई सरप्लस मुकम्मल कर चुके। सिंध का सूबाई सरप्लस 0 है। सिक्योरिटी प्लान पर अमल में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का इजलास से खिताब। कहा वज़ा करदा प्लान की हर सतह पर बाकायदा मॉनिटरिंग की जाए। मुल्क दुश्मन अनासर के मजमूम अज़ाइम खाक में मिलाने के लिए मुतल्लिका इदारे करीबी राब्ता रखें। इजलास में गैर मुल्कियों खुसूसन चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए किए गए इकदाम का जायजा लिया गया। मुल्क में सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर भी गौर। वज़ीर दाखिला की सिक्योरिटी प्लान के SOPs पर मिनवन अमल दरामद की हिदायत। वजारत दाखिला और दीगर इदारों की सिक्योरिटी प्लान और मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग। तहरीक इंसाफ में अंदरूनी मुखालिफत खुलकर सामने आने लगी। शहरियार आफरीदी का कौमी असम्बली से मुस्ताफी होने का फैसला। कौमी असम्बली इजलास से खिताब में शहरियार आफरीदी ने कहा मुझे गौर से सुना जाए, शायद ये मेरा यहाँ आखिरी दिन हो। मेरे घर पर जब रेड हुआ मेरी बड़ी बेटी को घसीटा गया, मेरी बीबी को लातें मारी गई, हम तीनों को गिरफ्तार किया गया। मेरा भाई 56 दिन लापता रहा। बुशरा बीबी, रेहाना डार और दीगर खवातीन के बारे में क्या कहा गया? मेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं तो भी मेरी एक ही आवाज निकलेगी, बानी PTI और पाकिस्तान। बॉर्डर पर शहीद होने वाले जवान मेरे भाई हैं। बानी PTI हकीकत है। कौम की माओं, बहनों और बेटियों की तजलील ना करो। जाओ बानी से माफी मांगो। जराए के मुताबिक शहरियार आफरीदी को पार्टी की सियासी कमेटी में शामिल किया गया, ना ही कोई ओहदा मिला। शहरियार आफरीदी इंतखाबात के बाद से पार्टी हिकमत अमली से नाला थे। नेल्सन मंडेला ऐसे नहीं बना जाता। नेल्सन मंडेला बनने के लिए पत्थर तोड़ने पड़ेंगे। हनीफ अब्बासी की बानी PTI पर तनकीद। कहा नेल्सन मंडेला ने जब बानी मांगा था उनको क्या दिया गया था ये सब ने पढ़ा। नेल्सन मंडेला मजदूरी करता था, उनसे पत्थर तोड़वाए जाते थे। हमारा नेल्सन मंडेला 90 फीट के घर में रहता है। इसको देसी घी और देसी मुर्गी दी जाती हैं। हनीफ अब्बासी की टैक्सेस में इजाफे की मुखालिफत। कहा सरमायाकार सन्नतें बंद कर रहे हैं
मुल्क से बाहर जा रहे हैं। जब तक एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाएंगे तरक्की नहीं हो सकती। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगाए जा रहे हैं। IPPs को बंद करें, पाकिस्तान के अरबों रुपए बचेंगे। 2013 के बाद मुल्क में सियासी रबादारी का जनाजा निकल चुका। हमारा बदतरीन सियासी मुखालिफ सियासत को जाती दुश्मनी में बदल गया। हमारी लीडरशिप ने बदतरीन सियासी दुश्मन को भी साहब कहकर बुलाया। PTI का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुस्ताफी होने का मुतालबा। बानी PTI की रिहाई इंतखाबी धांधली के खिलाफ पार्टी अरकान की अपोजिशन लीडर उमर अयूब की क़यादत में कौमी असम्बली से रैली। शुरका बैनर्स और पोस्टर्स उठाए इलेक्शन कमीशन के सामने पहुंचे। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गोहर ने कहा, हमारे अपोजिशन लीडर के लिए अदालतों के दरवाजे बंद कर दिए गए। हमारी खवातीन कैद हैं। ये इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। इन्हें तारीख याद रखेगी। ताखीर से इंसाफ करना इंसाफ नाइंसाफी है। असद कैसर बोले, हम किसी के गुलाम नहीं। जो लोग नाजायज ट्रायल का सामना कर रहे हैं, चीफ जस्टिस से अपील है उन्हें सुना जाए। जरताज गुल ने कहा, बानी PTI मुल्क के मुस्तकबिल का मुकदमा लड़ रहे हैं। 50 रुपए के पेपर पर दस्तखत करके बाहर नहीं गए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार ही नहीं। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट में जवाब में कहा, मखसूस नशिस्तें ना देने के इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट फैसले में कोई सकम नहीं। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट का फैसला आईन और कानून के मुताबिक है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के आइन के मुताबिक गैर मुस्लिम इस जमात का मेंबर नहीं बन सकता। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल आइन की गैर मुस्लिम की शमूलियत के खिलाफ शर्त गैर आइनी है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल खवातीन और अक़लियतों की मखसूस सीटों की अहल नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट 24 जून को मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत करेगा। पीपल्स पार्टी के गिले शिकवे दूर हो गए। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह कहते हैं, पीपल्स पार्टी के मुतालबात जायज थे। मोहम्मद जुबैर की बात सिर्फ अंदाजों के ऊपर मबनी। मोहम्मद जुबैर कहते हैं, मेरा ख्याल है मुलाकातें हुई होंगी। जिम्मेदारी से कहता हूं, जनरल बाजवा की नवाज शरीफ से मुलाकात नहीं हुई। महमूद खान अचकजई से पहले भी राब्ता था और आज भी है। PTI का महमूद खान अचकजई पर एतमाद रहा तो बात आगे बढ़ सकती है। मुझे खतरा है वो किसी दिन महमूद खान अचकजई पर अदम एतमाद ना कर दें। सियासी कारकुन होने के नाते मुज़ाकरात का हामी हूँ। मुज़ाकरात गैर मशरूत होते हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बजट इजलास के बाइकॉट का फैसला वापस ले लिया। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर तमाम अरकान की बजट इजलास में शिरकत। पीपल्स पार्टी की जानिब से बजट पर वोट देने का ताहाल फैसला न हुआ। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की तयशुदा मुज़ाकराती कमेटियों की बैठक न हुई। फरीकैन इत्तेफाक राय के बाद तहरीरी मुआहिदा भी करेंगे। गैर पार्लिमानी रिमार्क्स पर सनाउल्लाह मस्ती खैल की कौमी असम्बली रुकनियत पूरे बजट सेशन के लिए मुअत्तल। कौमी असम्बली में शोर शराबा। स्पीकर कौमी असम्बली ने सनाउल्लाह मस्ती खैल का माइक बंद करा दिया। स्पीकर की कार्रवाई से गैर पार्लिमानी अल्फाज हज़फ करने की हिदायत। लीगी अरकान और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान के दरमियान हाथापाई होते होते रह गई। सिक्योरिटी एहलकार हुकूमती और अपोजिशन अरकान के दरमियान आ गए। सनाउल्लाह मस्ती खैल के अल्फाज पर हुकूमती खवातीन का एहतजाज। स्पीकर डाइस का घेराव, शदीद नारेबाजी। सनाउल्लाह मस्ती खैल ने ख्वाजा आसिफ को मुखातिब करके नाजेबा अल्फाज अदा किए। कहा, ख्वाजा आसिफ जहां बात करते हैं तो हमें रोना आता है। जनरल असलम बेग का सुप्रीम कोर्ट में बयान तो सुना होगा। आप तो एजेंसियों से पैसे लेकर ऐवान में आते रहे। ये मुस्तरद शुदा हुकूमत फॉर्म 47 के तहत वजूद में आई। अवाम ने बानी PTI को वोट दिए। बानी PTI ने अमरीका की आंखों में आंखें डालकर बात की। सनाउल्लाह मस्ती खैल के बयान पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर खान की वजाहत। कहा, सनाउल्लाह मस्ती खैल से नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल हुए, जबान का फिसलाव था। ये हमारी रविश नहीं। मस्ती खैल ने बर वक्त मजम्मत की, माफी के लिए तैयार थे। इससे पहले तारिक बशीर चीमा ने जरताज गुल के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे। हमने स्पीकर से कहा, जितने अरसे के लिए तारिक चीमा को मुअत्तल किया, इतने दिन के लिए मस्ती खैल को भी सस्पेंड करें। हमने कहा, MNA को सेशन के लिए मुअत्तल ना किया जाए। मुझे फ्लोर नहीं दिया गया। हम स्पीकर के इकदाम के खिलाफ एहतजाज करेंगे। शेख वकास अकरम ने कहा, हमें वो अल्फाज याद हैं जो चौधरी एतजाज ने चौधरी निसार के लिए इस्तेमाल किए।
हुकूमती अरकान के एहतजाज की कोई वक़्त नहीं, ये एहतजाज अगर अवाम के लिए होता तो बेहतर था। सनम जावेद के वालिद ने मजीद मुकदमात में गिरफ्तारी को रोकने के लिए लाहौर हाईकोर्ट से रिजू कर लिया। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत, IG पंजाब समेत 11 इदारे फरीक दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। सनम जावेद खान को मुसलसल सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। सनम जावेद खान किसी मुकदमे में नामजद नहीं, नामालूम की बुनियाद पर गिरफ्तारी डाल दी जाती है। सनम जावेद को तपती धूप में जेल वैन में शाम 7 बजे तक बंद रखा जाता है। सनम जावेद के खिलाफ दर्ज मुकदमात नामजद और नामालूम दोनों की तफसीलात फराहम करने का हुक्म दिया जाए। सनम जावेद को किसी भी मुकदमे में लाहौर हाईकोर्ट की इजाजत के बगैर गिरफ्तार न किया जाए। एक और घरेलू मुलाजिमा तशद्दुद की भेंट चढ़ गई। लोधरा में 12 साल घरेलू मुलाजिमा पर तशद्दुद, DPO का नोटिस, तशद्दुद करने वाला मालिक गिरफ्तार। मुतासरा बच्ची इलाज मुआवजा और मेडिकल के लिए अस्पताल मुंतकिल। बच्ची की वालदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। DPO के मुताबिक मुतासरा बच्ची के अहले खाना से राब्ते में है, भरपूर ताउन किया जाएगा। तशद्दुद का शिकार बच्ची को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। अमरीकी शहरी का खलाई मलबा घर पर गिरने के बाद नासा से $80,000 हर्जाने का मुतालबा। फ्लोरिडा में घर पर खला से गिरने वाले 700 ग्राम के मलबे से घर की छत में सुराख हुआ। नासा ने तस्दीक की घर पर गिरने वाला टुकड़ा इस्तेमाल शुदा बैटरियों में इस्तेमाल होने वाले प्लेटफॉर्म का हिस्सा था। सिंध और बलोचिस्तान में गर्मी की लहर बरकरार। तुर्बत में 46, नवाबशाह, दादू और नोकंडी में दर्जा हरारत 43 डिग्री रिकॉर्ड। मिट्टी, हैदराबाद और सिबी में 42 सेंटीग्रेड रहा। अटक और चकवाल में 41, सरगोधा में 40 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।